गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म समाप्त हो गया था। आज पार्ट 8 चलेगा। लास्ट टॉपिक जा रहा है। अब चलेगा इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, मद्यपान का तुरंत प्रभाव। मद्यपान का तुरंत प्रभाव कैसे होता है, इस विषय पर टॉपिक चलेगा। तो इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म। Immediate effect of alcoholism, मद्यपान का तुरंत प्रभाव। मद्यपान का तुरंत प्रभाव। मद्यपान का तुरंत प्रभाव कैसे तुरंत प्रभावित करता है, अब इस विषय पर चर्चा करना है। जब कोई मनुष्य शराब का सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो अल्कोहल का जो सेवन करता है तो सबसे पहले मनुष्य के बॉडी में कहाँ जाता है, ब्लड में। तो ये ऑब्जेक्टिव में काम आ गया कि शराब का यूज करने से सबसे पहले कहाँ जाता है, ब्लड में। ब्लड में आने के बाद यह अल्कोहल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अब यह अल्कोहल अपना प्रभाव दिखाना जो शुरू करता है, अब कैसा प्रभाव दिखाना शुरू करता है, अब इस विषय पर चर्चा करेंगे। पुनः एक बार और गौर से सुन ले, ध्यान से समझ ले कि जब कोई मनुष्य अल्कोहल का सेवन करते हैं तो सबसे पहले मनुष्य के बॉडी में कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। ब्लड में आने के बाद अल्कोहल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अब यह अल्कोहल अपना प्रभाव जो दिखाना शुरू करता है, यह 3 स्टेज से भी संपन्न होता है। यह प्रभाव निम्नलिखित स्टेज में संपन्न होता है। फर्स्ट स्टेज, अगर ब्लड में 0.3% अल्कोहल आता है तो वह मनुष्य नॉर्मल स्टेज में ही रहता है। पकड़ में नहीं आएगा उसने शराब पिया है या नहीं पिया है। जैसे वह नॉर्मल था वैसे ही नॉर्मल रहेगा। अगर ब्लड में 0.3% अल्कोहल आता है तो वह मनुष्य नॉर्मल स्टेज में ही रहता है। अब नेक्स्ट दूसरा स्टेज, अगर ब्लड में 0.4% अल्कोहल आता है तो वह मनुष्य नॉर्मल स्टेज में नहीं रह पाते हैं। वह मनुष्य बकर शुरू कर देते हैं, बक करना शुरू कर देते हैं। यह कंडीशन होता है। तो क्या बोलेगा नहीं बोलेगा कहना मुश्किल है। तीसरा स्टेज, अगर मनुष्य के ब्लड में 0.5 से 0.8% अल्कोहल आ गया तब तो उस मनुष्य का कल्याण है। क्या कल्याण है, वह मनुष्य बेहोश हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा या डेथ भी कर सकता है। उसके सामने ट्रेन भी सफर कर जाए, एरोप्लेन भी सफर कर जाए, 4 चक्का गुजर भी जाए, उसको कोई फीलिंग नहीं होगा। अगर ज्यादा पावर लेने की क्षमता है तो बेहोश हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा। नहीं लेने की क्षमता है तो डेथ भी कर जाता है।
तो इसलिए अधिक अल्कोहल का इस्तेमाल करने से क्या होता है, यह तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, क्लीन बोल्ड भी हो सकता है। यही टॉपिक है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक। तो सारी बात हमने समझा दिया कि 0.3% अल्कोहल आएगा तो वह नॉर्मल होगा, 0.4% अल्कोहल ब्लड में आता है तो वह नॉर्मल स्टेज में नहीं रह पाता है। अगर ब्लड में 0.5 से 0.8% अल्कोहल आ गया तो वह मनुष्य नॉर्मल क्या होगा, बेहोश हो जाता है या कोमा में चला जाता है या डेथ भी कर सकता है। यही इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म कहलाता है। अब लिखने की क्रिया शुरू होगा, समझाने की क्रिया समाप्त हो गया। अब दिखाते हैं मद्यपान का तुरंत प्रभाव। मनुष्य के ब्लड में अल्कोहल का यूज करने से क्या कंडीशन होता है। जब कोई मनुष्य अल्कोहल का यूज करते हैं तो सबसे पहले मनुष्य के ब्लड में सबसे पहले अल्कोहल मनुष्य के ब्लड में आते हैं। ब्लड में आने के बाद अल्कोहल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। यह अपना प्रभाव मिल्की स्टेज में संपन्न करते हैं। यह अपना प्रभाव स्टेज में संपन्न करते हैं। फर्स्ट स्टेज में जब कोई मनुष्य फर्स्ट स्टेज में जब मनुष्य के ब्लड में जब मनुष्य के ब्लड में 0.3% अल्कोहल आते हैं तो वह मनुष्य नॉर्मल स्टेज में ही रहते हैं।
सेकेंड स्टेज में जब मनुष्य के ब्लड में 0.4% अल्कोहल आते हैं तो वह मनुष्य नॉर्मल स्टेज में नहीं रह पाते हैं। नॉर्मल स्टेज में नहीं रह पाते हैं। एक बार समझा देते हैं। जब कोई मनुष्य अल्कोहल का यूज करते हैं तो सबसे पहले अल्कोहल मनुष्य के ब्लड में आते हैं। ब्लड में आने के बाद अल्कोहल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। ये अपना प्रभाव दिन स्टेज में संपन्न करते हैं। हर स्टेज में जब मनुष्य के ब्लड में 0.3% अल्कोहल आते हैं तो वह मनुष्य नॉर्मल स्टेज में ही रहते हैं। सेकेंड स्टेज में जब मनुष्य के ब्लड में 0.4% अल्कोहल आते हैं तो वह मनुष्य नॉर्मल स्टेज में नहीं रह पाते। थर्ड स्टेज में जब मनुष्य के ब्लड में 0.5 से 0.8% अल्कोहल आते हैं तो वह मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। या कोमा में चले जाते हैं। या कोमा में चले जाते हैं। या डेथ कर जाते हैं। रिपीट करते हैं। थर्ड स्टेज में जब मनुष्य के ब्लड में 0.5 to 0.8% अल्कोहल आते हैं तो वह मनुष्य बेहोश हो जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं या डेथ कर जाते हैं। यही वह मद्यपान का तुरंत प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। जवानी का जोश रहता है तो उसको फीलिंग नहीं होता है, लेकिन जवानी का सेल आगे कितना दिन तक काम करेगा, धीरे धीरे असर तो पड़ेगा। तो अब बताएंगे आफ्टर इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, मद्यपान का बाद में प्रभाव। मद्यपान का बाद में प्रभाव। चलेगा आफ्टर इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, मद्यपान का बाद में
प्रभाव। अब मद्यपान का बाद में अपना यह प्रभाव दिखाना शुरू करता है। अब मद्यपान का बाद में क्या प्रभाव दिखाना शुरू करता है, अब यह ध्यान से सुनना है। जब कोई मनुष्य अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, जब कोई मनुष्य अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य के बॉडी में लीवर ऑर्गन को प्रभावित करते हैं। तो पॉइंट इज नॉट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया, पूछते रहेगा। इस शराब पीने से सबसे पहले किस अंग को ज्यादा प्रोवाइड करता है, कॉलम देगा लीवर ऑर्गन, लीवर अंग, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर, लीवर यकृत जिसको जिगर कहा जाता है, और सिंपल भाषा में जिसको कलेजी कहते हैं। तो लीवर एकदम ठीक ठाक होना जरूरी है। लीवर ही क्या करता है, तो विषैले पदार्थ को विषहीन में चेंज करते रहता है। शरीर को विषैला पदार्थ बना तो उसको यह विषहीन में चेंज करते रहता है। अब बार बार शराब का सेवन करेगा, ओवरलोड शराब का सेवन करेगा, लीवर धीरे धीरे कार्य करना कमजोर हो जाता है। और लीवर जब कमजोर हो जाएगा तो कार्य करने की क्रिया कम हो जाएगा। अंत में ऐसा होगा लीवर लाइलाज हो जाएगा, जिसका कोई इलाज नहीं। लाइलाज का मतलब जिसका कोई इलाजे नहीं होता है। तो लीवर क्या हो गया, लाइलाज हो गया। किडनी जो मूत्र छानने का काम करता है, किडनी अपना कार्य करना बंद कर देता है। फेस, चेहरा मुरझाने लगता है, आई लाल लाल होने लगता है, भयंकर गैस्ट्रिक डिजीज होने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करने लगता है। वह मनुष्य अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। जवानी का जो जब तक है तब तक तो उसको कितनों समझाएगा, कोई फीलिंग नहीं होगा। सेल तरोताजा है, नया शर्ट कितना बढ़िया लगता है, जब पुराना होते जाता जाओ इसको फेंको। नया सेल, नई अंग है, वह न आओ देखेगा न ताव देखेगा, कुछ नहीं समझेगा। लेकिन वही से बार बार उसको प्रेशर देगा, वह पुराना होते जाएगा, काम करने की क्रिया कम कर देगा। वह क्या होगा, सेल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो वह मनुष्य अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। अंत में वह मनुष्य कुछ दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद क्लीन बोल्ड हो जाता है, डेथ कर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। दूसरा पॉइंट में मनुष्य कहता है कि हम नशा का सेवन करते हैं, नहीं, धीरे धीरे नशा ही मनुष्य का सेवन करने लगता है। इसका मतलब समझ में आया। अभी तो हम जब चाहेंगे तब नशा का यूज कर, नशा यूज किए नहीं किए मेरी मर्जी। लेकिन जब उसका आदत हो जाता है तब नशा किसको घुमाने लगता है, मनुष्य को। चारों चीज घुमाने लगता है कि हमको सेवन करो, और उसका हैबिट बन जाता है। यही हुआ कि मनुष्य कहता है कि हम नशा का सेवन करते हैं, लेकिन नहीं, नशा ही धीरे धीरे मनुष्य का सेवन करने लगता है। अब तीसरी कहावत में नशा करना चाहिए, कभी कभार नशा का यूज किया तो कोई दिक्कत, फायदा ही करता है बॉडी को। लेकिन नशा खोरी नहीं बनना चाहिए कि नशा खोरी मतलब हर हाल में नशा चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी हो। शराब पीना चाहिए लेकिन शराबी नहीं बनना चाहिए। कभी कभार शराब पिया तो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी को अल्कोहल पिएगा। अल्कोहल से भी सारा बॉडी पार्ट पुर्जा काम करता है, बिना अल्कोहल का काम ही नहीं करेगा। अब हरी हरी सब्जी खाते हैं, भोजन खाते हैं, क्या उसमें अल्कोहल नहीं है, उसमें यूरिया नहीं है, सब है, उससे भी सेल काम करता है।
तो कभी कभार पीने से कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन शराबी नहीं बनना चाहिए। शराबी मतलब उसको हर हाल में चाहिए, चाहे जैसे तैसे जमीन जायदाद घर का सारा सामान वह नष्ट कर देगा, लेकिन चाहिए तो उसको चाहिए। यही हुआ कुप्रभाव। हमने हेडिंग लिखा है तो हजार्ड्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहलिक, कि मैं औषधि और मद्यपान का कुप्रभाव। सब फायदा सुनाए, अंत में हानि समझाए। कुप्रभाव कि धीरे धीरे लीवर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, आंख लाल हो जाएगा, फेस मुरझा जाएगा, किडनी काम करना बंद कर देगा, भयंकर गैस्ट्रिक डिजीज हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाएगा। तो वह मनुष्य पछताएगा कि हमने क्या गलती कर दिया। समय से पहले ही संसार को छोड़कर चला जाएगा, कि मृत्यु लोग छोड़ देगा। तब अंत में पछताएगा कि नहीं सही इस्तेमाल करते तो लाइफ साइकिल मेरा चलता। लेकिन कहावत है पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। समय जिसका पूर जाता है उसको जाना ही पड़ता है। इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, सही ढंग से। तो सारा बात समझा दिए। अब लिखने की क्रिया शुरू होगा। यही कहा जाता है कि मद्यपान का बाद में प्रभाव धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। जब कोई मनुष्य अधिक मात्रा में, अब लिखने की क्रिया शुरू करते हैं। जब कोई मनुष्य अधिक मात्रा में, जब कोई मनुष्य अधिक मात्रा में अल्कोहल का यूज करते हैं, तो सबसे पहले लीवर ऑर्गन ना अंग, लीवर ना यकृत, सबसे पहले लीवर ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। लीवर ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। लीवर विषैले पदार्थों को इस हीन में चेंज कर देते हैं। इस हीन में चेंज कर देते हैं। जब लीवर कमजोर हो जाते हैं, जब लीवर कमजोर हो जाते हैं, तो यह धीरे धीरे काम करने की क्रिया कम कर देते हैं और अंत में यह लाइलाज हो जाते हैं। अंत में यह लाइलाज हो जाते हैं।
किडनी अपना कार्य करना, किडनी अपना कार्य करने की क्रिया कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। केस मुरझाने लगते हैं, केस मुरझाने लगते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने लगते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने लगते हैं। भयंकर गैस्ट्रिक डिजीज होने लगते हैं, भयंकर गैस्ट्रिक डिजीज होने लगते हैं, डिजीज होने लगते हैं। ETC अंत में वह मनुष्य अनेक रोगों से ग्रसित होने लगते हैं, ग्रसित होने लगते हैं। यह मनुष्य वह मनुष्य कुछ दिन तक जीवित रहकर वह मनुष्य कुछ दिन तक जीवित रहकर डेथ कर जाते हैं। और रिपीट कर देते हैं। जब कोई मनुष्य अधिक मात्रा में अल्कोहल का यूज करते हैं तो सबसे पहले लीवर ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। लीवर विषैले पदार्थों को विषीन में चेंज कर देते हैं। जब लीवर कमजोर हो जाते हैं तो यह धीरे धीरे काम करने की क्रिया कम कर देते हैं और अंत में जब लाइलाज हो जाते हैं, लाइलाज ना इसका कोई इलाज नहीं होता। किडनी अपना कार्य करने की क्रिया कम कर देते हैं, फेस मुरझाने लगते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने लगते हैं, आंख लाल लाल होने लगते हैं, भयंकर गैस्ट्रिक डिजीज होने लगते हैं, ETC। अंत में वह मनुष्य अनेक रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। वह मनुष्य कुछ दिन तक जीवित रहकर डेथ कर जाते हैं। अब फिर लिखाएंगे हाफ पैराग्राफ से। इसलिए कहा जाता है डेथ कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट पॉइंट, नशा का
जो हुआ, नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। मनुष्य कहता है कि हम नशा का सेवन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे नशा ही मनुष्य का सेवन करने लगते हैं। नशा करना चाहिए, नशा करना चाहिए, लेकिन नशाखोरी नहीं बनना चाहिए। शराब पीना चाहिए, शराब पीना चाहिए, लेकिन शराबी नहीं बनना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। मनुष्य कहता है कि हम नशा का सेवन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे नशा ही मनुष्य का सेवन करने लगते हैं। नशा करना चाहिए, लेकिन नशाखोरी नहीं बनना चाहिए। शराब पीना चाहिए, लेकिन शराबी नहीं बनना चाहिए। यह हजार्ड्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहलिक का टॉपिक समाप्त हो गया। यह टॉपिक समाप्त हो गया। अब इस टॉपिक को आप बढ़िया से YouTube चैनल के माध्यम से स्टडी कर लेंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ा दिए, हम सारा चीज अपना अध्ययन कर लीजिएगा। ड्रग्स क्या है, अल्कोहलिज्म क्या है, कितना कितना इसमें शॉर्ट ऑब्जेक्टिव पूरा थ्योरी गहन अध्ययन कर लेना है। बढ़िया से स्टडी करते जाना है यूनिट 3। और शुरू जब स्टडी बढ़िया से होगा तो आगे की क्रिया रफ्तार बढ़ते जाएगा। अब यह चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब इसको बढ़िया स्टडी करना और लाइक सब्सक्राइब के माध्यम से कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे। थैंक यू।